देने का रीज़न ये है कि परसों 26 जनवरी आप सभी जानते हैं पूरे देश के अंदर धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया और 21 तारीख को एक घटना घटी कि जिसके अंदर नया नगर से राम भक्त झंडा लगा के वहाँ से गुजर रहे थे। वो परिवार के साथ थे, गाड़ी में भी थे, मोटरसाइकिल भी थे और वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व ने उनके ऊपर हमला किया, भगवान का अपमान किया, गाड़ी फोड़ी गई, यहाँ तक कि महिलाएं थी उनके साथ भी मारपीट की, बच्चों के साथ मारपीट हुई, जिसकी हम निंदा करते हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से विनती करते हैं कि हर एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के निकाले। वो 25 थे, 50 थे, 100 थे, 200 थे और संख्या बड़ी थी, तो इसके अंदर ढूंढ ढूंढ के निकाले और कड़क से कड़क कार्रवाई उन पर की जाए ताकि आने वाले समय के अंदर मीरा भाईंदर में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। मीरा भाईंदर वो शहर है जिसके अंदर आज तक ऐसे हादसे और घटनाएं हुई नहीं और कई शहरों में भी शांति प्रिय शहर है, इसलिए शहर तेजी से बढ़ा, विकास की और बड़ा, डेवलपमेंट की और बड़ा, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ रहने आए और आज आप देख रहे हो कि मीरा भाईंदर मुंबई की तुलना में कम नहीं, क्योंकि शांति है। लोग कितने भी छोटे या बड़े हो वो हमेशा शांति चाहता है। इस घटना ने पूरे शहर के अंदर एक वातावरण बिगाड़ के रख दिया है कि जिन लोगों ने मारपीट की उनके कारण ये बिगड़ा है और अब इसको अगर कोई सही राह पे ला सकता है तो वो प्रभु श्री राम ही है जो उस रास्ते पे ला सकते हैं और इस विषय को समापन की ओर ले जा सकते हैं और शांति का संदेश दिया जा सकता है। इसलिए 26 जनवरी के दिन हमने सोचा है कि इस शहर के अंदर शांति रहनी जरूरी है। दोषियों पे कार्रवाई तो पक्की चाहिए ही चाहिए, वो जिस प्रकार के भी गुनाह किया उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए, कड़क से कड़क, और मैं उसके लिए उनके खिलाफ ही खड़ा हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि शहर में दूसरी और भी जो नुकसानदायक हो रहा है उसको आगे ये बात ना बढ़े। आज कई बच्चे स्कूल नहीं गए, कई लोग घर से नहीं निकले, सबके अपने अपने कारण होंगे, लेकिन सबका ये था कि शांति नहीं है, कब क्या होगा पता नहीं। और मुझे हमेशा इस मीरा भाईंदर शहर से प्यार रहा है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरह की घटना दोबारा ना घटे और शांति प्रिय वातावरण बने और प्रभु श्री राम के अलावा कोई दूसरा मार्ग हमें सुझाई नहीं दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि 26 तारीख को तिरंगा यात्रा और प्रभु श्री राम जी की रथ यात्रा ये सामूहिक रूप में राष्ट्रहित और समाज हित में हम निकाले। गोल्डन नेस सर्कल से लेके हैदरी चौक होते हुए मीरा रोड स्टेशन जाए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को किसी के धर्म के ऊपर कोई तकलीफ होगी और मैं चाहूँगा कि ये यात्रा शांतिपूर्वक, क्योंकि ये यात्रा हम शांति के लिए, शांतिपूर्वक ये यात्रा निकले, सभी धर्म मज़हब के लोग इसका स्वागत करें और भगवान सभी के होते, कहीं किसी को रोका भी नहीं जाना चाहिए। और ये यात्रा इसलिए भी नहीं निकाली जा रही है कि मैं कितना महान, तू कितना महान, या किसी को हम उकसाने के लिए या किसी के विरोध प्रदर्शन में या बताने के लिए कर रहे हैं। ये शांति के मार्ग के लिए हम कर रहे हैं और ये शहर हम सबका है और इस शहर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी कर्तव्य बनता है कि शहर के अंदर शांति बनी रहे, इसलिए हमने पहल ली है। तो 26 तारीख को इस रथ यात्रा में शांतिपूर्वक हमारे लोग शामिल हों और हम शांतिपूर्वक तिरंगा यात्रा और प्रभु श्री राम रथ यात्रा ये निकाले और राष्ट्रहित और समाज हित को समर्थन करें। इसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज हमने रखा था कि ताकि आगे का फिर से मीरा भाईंदर शांति प्रिय माहौल में आए। पुलिस जहां अपना काम कर रही है, अपराधियों को गिरफ्तार करके सजा देने का काम कर रही है, लेकिन कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ इस तरीके के बयान दे रहे कि 5 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, 15 मिनट की जरूरत नहीं है। इस तरीके के बयान को आप कैसे देखते हैं? और एक तरफ आप शांति अमन की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ इस तरीके के बयान आ रहे हैं, देखिए कैसे संभव है? इसलिए मैंने क्या कहा, इनको रोका कैसे जा सकता है, तो प्रभु श्री राम ही एकमात्र उपाय और मार्ग है। जब उनकी यात्रा हो जाएगी उसके बाद मुझे लगता है कि ये सारा विषय समापन की ओर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इस बात से मैंने फिर कहा है कि मैं इस विषय पे एकदम कड़क हूँ। एक बार नहीं 2 बार कमिश्नर साहब से मिला, मैं वापस मिलने वाला हूँ कि जो दोषी है, वीडियो फुटेज आपके पास है, एक एक को ढूंढ के निकाले। अगर अवैध भी कुछ उनका कामकाज है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध कार्य के ऊपर वो तो रूटीन काम ही अवैध कार्य पे कार्रवाई करना, लेकिन इसके लिए तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि उन्हें कोई माफ़ी मिले। लेकिन दूसरी ओर मैंने कहा पूरे शहर की जब बात करता हूँ, 12 लाख जनता की बात करता हूँ, तो सभी शांति चाहते हैं, वो किसी भी धर्म का, समाज का हो। दो सवाल, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि मैंने क्या कहा, मैं जो कर सकता हूँ, मैं देखिए मैंने कहा, तो ये हिंसा बढ़ाने की बात है अरे मैंने आपके सवाल का ही जवाब दिया।
इसका समाधान प्रभु श्री राम है। एक बार यात्रा होने के बाद सारे विषय को समापन मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छी सोच के साथ कर रहे हैं और अच्छे भाव के साथ कर रहे हैं। हमें शहर की चिंता है। आपने जो आरोप लगाया था वीडियो जारी करते हुए कि आपको बदनाम करने के लिए कुछ मैसेज वायरल किए जा देखिए, रहे वो हैं। अलग विषय के एक ने वीडियो डाला, कंटेंट डाला कि नरेंद्र मेहता ने इस तरह से पुलिस मिली भगत के साथ करता है। कोई ऐसा करना नहीं चाहता है। वो जानबूझ के किसी ने भड़काऊ डाला था। अब वो किसने डाला उसकी पुलिस इंक्वायरी करे, क्योंकि व्हाट्सएप पे आया था, फेसबुक पे अगर आता तो मिल जाता, और वाया वाया घूम के मेरे को उसकी भी हम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारी प्रायोरिटी ये है कि शहर में किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। मेहता साहब, सर, बहुत सवाल है इसी रैली को लेकर। जिस तरह से ये सेंसिटिव टाइम चल रहा है, अभी आप कुछ दंगे हो रहे हैं शहर में या अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद आप ये देखिए, मैंने इसीलिए कहा है कि देखिए कि किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी, या इससे अच्छा कोई समाधान है तो मेरे सामने लाए, तो मैं ये रद्द करने को भी तैयार। हमारा सिंपल सा है कि प्रभु श्री राम में इतनी ताकत है, उनके नाम में इतनी ताकत है। एक बार वो रथ यात्रा, क्यों मैंने फिर कहा, किसी को किसी धर्म से तकलीफ नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ये फैलाया, एक सिंपल सी बात है। और एक बार ये यात्रा हो गई तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर इस चीज को समापन की ओर ले जाया जा सकता है। मेहता साहब, दो सवाल है इसी यात्रा से जुड़े हुए। पहला तो ये कि ये 26 जनवरी जो दिन आपने तय किया है वो जुम्मा पड़ता है, जुम्मे के दिन अक्सर नमाज में भीड़ ज्यादा होती है। एक वो कैसा आप उसको संभालेंगे? और देखिए, दूसरा सवाल ये है कि आपके इस यात्रा में कोई असामाजिक तत्व लोग शामिल होकर कोई गड़बड़ियां ना करे, इसको लेकर आपने क्या एहतियात बरता है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ, 26 जनवरी ये इत्तेफाक है कि शुक्रवार है। ये कोई प्री प्लान या सोची समझी कोई राजनीति नहीं है। तिरंगा यात्रा 27 को नहीं की जा सकती है, आज नहीं 25 को नहीं की जाती। मैंने फिर कहा कि ठोक के कहा है कि शांति का संदेश देने के लिए हमने किया है, और हम चाहेंगे कि हर समाज का व्यक्ति उसका स्वागत करे, सम्मान करे, क्योंकि हम किसी भी धर्म के खिलाफ के नहीं है। तो ये संदेश देना जरूर। और बात मीरा भाईंदर के भविष्य की और अस्तित्व की है, इसलिए मीरा भाईंदर जहाँ आएगा वहाँ सभी को साथ में आना पड़ेगा, नहीं तो ये शहर कभी किसी को माफ नहीं करेगा। और दूसरा सवाल, आप इस यात्रा में असामाजिक तत्व किस्म के लोग कहीं से बाहर नहीं, गड़बड़ियां देखिए, हम भी पूरा उसका कंट्रोल रखेंगे और पुलिस को भी कहेंगे कि इस तरह की घटना ना हो, आप भी सुरक्षा कड़ी रखें। हमारा खाली एक ही कहना है कि इस विषय को समापन के लिए इससे उत्तम मार्ग हो नहीं सकता है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और साथ ही ये भी जोड़ रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने किया है उनको तो भुगतना पड़ेगा। यात्रा निकाल करेंगे, इसमें दूसरी राजनीतिक पार्टी और दूसरे धर्म के लोगों को भी शामिल। मैंने तो आह्वान ही किया है, आपने सुना, मैंने कहा कि नया नगर में इसका स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए, ताकि किसी को कुछ बोलने के लिए नहीं रहे कि भाई हम इधर नहीं उधर, मैंने बोलने के लिए नहीं रहे, विषय वहां पे खत्म हो। सम्मान के लिए और स्वागत के लिए तो किसी को आपने आपकी तरफ से किसी को देखिए, मैंने तो इस शहर की तमाम जनता को आह्वान किया, तमाम रहवासियों का आह्वान किया, किसी विशेष व्यक्ति को या विशेष को अपनी तरफ से बोल के नहीं करा रहे भाई तुम आके कर लो। मैंने आह्वान किया, अब आना नहीं आना, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दिखाना जरूरी है कि जब शहर की बात है तो हम सब साथ हैं। आपकी यात्रा का समय और नमाज का समय एक ही हो रहा है, गड़बड़ियां ना हो। नहीं, एक मेरी बात सुनिए, तो मैं अगर ऐसी जगह पे है तो अवश्य इसके ऊपर ध्यान डाल के बातचीत करके इस मसले को कैसे सुलझाया है उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। परमिशन दिया है क्या सर? नेता जी, ऐसा है कि जिस महिला का वीडियो पूरी तेजी से वायरल हुआ और सारी दुनिया उसको सहानुभूति बता रही, लेकिन आज भी वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है कि उसकी FIR दर्ज किया जाए। क्या पॉलिटिकल इस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है? किस महिला? जिसको मारा गया महिला को। उसका तो FIR है ना? नहीं, उसकी पर्सनल FIR नहीं है। वास्तव में वो सामूहिक था, इसलिए सामूहिक, लेकिन फिर भी जो आपने जिसके साथ घटना हुई उसने FIR लिखना चाहिए या किसी और ने? नहीं, सामूहिक FIR वो है। अगर उनका नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो मैं भी इस भाव का हूँ कि वो FIR होनी चाहिए। और 100% मैंने पहले ही कहा एक लाइन में कि जितने भी लोग थे जो थे उन सब पे कड़क कार्रवाई, इसलिए तो मैं कटिबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ कि उनको शिक्षा मिले, सजा मिले। उसमें कोई माफी की 1% चांसेस नहीं रखना चाहता कि ये ऐसी सजा मिले, ऐसी शिक्षा मिले कि भविष्य में मीरा भाईंदर में इस तरह की घटना कभी ना घटे, कहीं ना घटे। उसके बाद में भी तो जो और रैलियां निकली तो इसी के लिए तो मैं कह रहा हूं कि हम इसको समापन की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए पहल की है। देखिए, मैं इंसान हूं, मैं कोशिश करना मेरा काम है और मैं एक अच्छी कोशिश करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन
इसके लिए सभी का साथ सपोर्ट लगेगा, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिए कि इसको सम्मान के साथ आज्ञा के साथ उससे से जाने दे। किसी तरह की कोई भी जो मेरी बातें सुन रहे उसमें हिंसा नहीं, आगे का इस शहर का भविष्य की सोच के इसको शांतिपूर्वक यात्रा हो, ताकि शांति का संदेश जाए और फिर जो आने वाली चीज़ें सब खत्म हो। ये पहल करने में कोई देरी तो नहीं हुई आपकी तरफ से? अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, खाली एक, अरे माता जी को 21 की रात मतलब वो 22 की, सुनिए, 21 की रात मतलब 22 की सुबह थी ना, 22 की सुबह थी ना, 22 सभी को पता है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था। कल का खाली एक दिन गया है और हमें नहीं मालूम था ना कि कल भी कुछ छुटपुट घटनाएं घड़ेगी, एक समझ के चली। हमें लगा था वो विषय हुआ, खत्म हो चुका है, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन समर्थन किसी को भी नहीं है इसको। हमें लगता है कि 26 तारीख को 26 जनवरी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, उससे बड़ा दिन नहीं है वो दिन, और प्रभु राम की रथ यात्रा इस सामूहिक रूप से जाए ताकि समाज हित और राष्ट्र हित के अंदर ये शांतिपूर्वक यात्रा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, आप भले जो है शांति अमन के लिए रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, इसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए इस चीज को उलट काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या करेंगे अगर आप इधर एक तरफ शांति चाहते हैं, दूसरे लोग अरे मैंने क्या कहा, सारे सवालों का जवाब ये शांतिपूर्वक रथ यात्रा ही